जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग डेरिवेटिव के 3 महत्वपूर्ण थ्योरम्स को देखेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। पहला थ्योरम, दूसरा थ्योरम, तीसरा थ्योरम, एक एक करके हम तीनों थ्योरम को डील करेंगे। फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे दिया गया है बच्चों, ये है चेन रूल के ऊपर बेस होता है। 3 थ्योरम होते हैं जनरली आपके क्लास 12 के डेरिवेटिव में, और इसमें से एक जनरली हर बार ऐसा होता है कि मैक्स टू मैक्स टाइम ऐसा देखा गया है कि पेपर में ये थ्योरम्स आते ही है। तो आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग इन तीनों थ्योरम को डील करेंगे। पहला थ्योरम आपके चेन रूल के ऊपर है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिख रखा है। देखते क्या कहता है बच्चों। इफ y इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। एक y फंक्शन दिया है जो कि u के लिए है। y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, इस तरीके से दिया है। तो हमें बताना है यह जो y है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यह जो y है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यह भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो कि x का फंक्शन है, और इस तरीके से हमारा चेन रूल फॉर्म होगा, ये हमें बताना है। वन शॉट में आज के लेक्चर में हम लोग तीनों थ्योरम को देखेंगे। तो किस तरीके से दिया गया है बच्चों, यहाँ पे माइंड मैप बना लेते हैं। y जो है वो u का फंक्शन है, कहने का मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, एंड दूसरा हमें दिया गया है कि यह जो u है वो x का फंक्शन है। किस तरीके से, u इक्वल टू जी ऑफ x हमें दिया गया है। कहने का तात्पर्य यदि हम लोग इस तरीके से y निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा, f तो हमारा एज इट इज रहेगा, u के जगह हम लोग g ऑफ x लिख देंगे तो y और y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फंक्शन का फंक्शन दिया गया है हमें, कंपोजिट फंक्शन दिया गया है, चेन रूल हमें निकालना है। तो चेन रूल के हिसाब से क्या हो जाता है, यदि मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ y डैश, या फिर सिंपल हम इसे dy बाई डी एक्स भी कहते हैं, तो इसे हम लोग f डैश जी ऑफ एक्स, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा f का, फिर उसके अंदर जो भी अवेलेबल है जी ऑफ एक्स, यह जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो जी डैश ऑफ एक्स, इस तरीके से भी यह लिखकर आ सकता है। तो हमें यही निकालना है चेन रूल के हिसाब से, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। बच्चों डेरिवेटिव की आप लोगों ने जनरल थ्योरम आप लोगों ने देखा होगा, या जनरल डेफिनेशन क्या कहती है, जनरल डेफिनेशन कहती है डेरिवेटिव की, यदि मेरे पास कोई भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नाम का फंक्शन है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो मुझे इस तरीके से एक ग्राफ में यदि कोई फंक्शन का कर्व कहीं ना कहीं इस तरीके से दिया हुआ है, मान के चलिए यह पॉइंट आपका x है और ये कोई तो भी पॉइंट आपका x प्लस एच है, यह x एक्सिस है, x के आगे x प्लस एच होगा, आगे आगे बढ़ती जाएगी, जैसे 1 के बाद 2 3 4 आता है, फिर 1 के नीचे 0 आता है, माइनस में आता है, इस तरीके से। और यहाँ पे कहीं तो भी यह पॉइंट आपका x माइनस एच है, तो फिलहाल हम x और x प्लस एच से रिलेट होके पढ़ेंगे, इसे हम लोग नहीं देखते हैं। इजी से इजी कंसेप्ट में हम लोग इसे समझेंगे। पहले आप डेफिनेशन समझ ले डेरिवेटिव की। तो यहाँ पे जो x पे फंक्शन की वैल्यू यानी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरीके से मिलेगा, x पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स कहलाती है, और x प्लस एच पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी एफ ऑफ एक्स प्लस एच कहलाती है। यह जो डिस्टेंस है हम इसे डेल एक्स डिस्टेंस कह सकते हैं। यह हमारा x से x प्लस एच, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। अब यदि हम लोग किसी भी, जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन हम लोग निकाल ले, और कर्व को थोड़ा सा नीचे से मैं यहाँ पे ऐसे मूव करा देता हूँ, इस कर्व से पास होने वाली एक लाइन निकाल ले, इसका पॉइंट P है, इसका पॉइंट Q है। तो इस एक लाइन जो है जो दो पॉइंट से पास होती है उसे हम लोग स्लोप पॉइंट के हिसाब से लिखते हैं। किस तरीके से लिखते हैं, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, अगर P नाम का पॉइंट है और P नाम का पॉइंट x कॉमा एफ ऑफ एक्स है, Q नाम का पॉइंट आपका x प्लस एच कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, ये आपका x1 y1 का काम कर रहा है, यह आपका x2 y2 का काम कर रहा है। तो एक लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है, उसका इक्वेशन क्या हो जाता है, उसका इक्वेशन हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 क्या है, y2 में f ऑफ x प्लस एच है, माइनस f ऑफ x है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स प्लस एच माइनस एक्स हो जाएगा। तो यह आपका
चेंज बता रहा है, y में चेंज हो रहा है y2 माइनस y1, यह आपका y1 है, यह आपका y2 है। तो ये जो चेंज हो रहा है y2 माइनस y1 और जो x में चेंज हो रहा है यह x2 माइनस x1, ये आपका x2 है, ये आपका x1 है। तो इसे हम लोग अगर मैं पी क्यू लिखूँ तो ये पी क्यू, मतलब अगर वेक्टर में लिखते हैं हम लोग तो q बार माइनस p बार, उस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये पी क्यू की वैल्यू आ गई। यदि मैं पी क्यू का डिस्टेंस कम कर दूँ, डिस्टेंस ही ख़त्म कर दूँ, तो मुझे यहाँ पे लिमिट लेना पड़ेगा। लिमिट क्या लेना पड़ेगा? q जब p पे जा रहा है, q टेंस टू p, पी क्यू पे इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट आएगी। अगर q p पे बनने की कोशिश करेगा, q p पे आने की कोशिश करेगा तो डिस्टेंस जो है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो डेल एक्स है, आप इससे समझ लेंगे हम h, यह जो h डिस्टेंस है हमारा, h डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए h टेंस टू 0। यहाँ पे लगाएंगे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन आपको देखने को मिलेगा h। तो यह आपका डेरिवेटिव का फार्मूला होता है। ये मैंने यहाँ पे क्यों बताया? क्योंकि इसका थोड़ा सा काम यहाँ पे इस थ्योरम को समझने के लिए आएगा। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो आपको इस लेवल के डिटेल में नहीं समझाते हैं। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग इसे बहुत डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जो इजी तरीका है, जो इजी दिया गया है, जो बुक में हमारे दिया गया है, हम वो लिखेंगे, लेकिन इसके बीच में आने वाले कुछ कंसेप्ट को हम लोग इसके माध्यम से भी सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो सोल्यूशन हमें पता है, अगर y फंक्शन है u का और u अगर फंक्शन है x का, यह हमें गिवन दिया गया है, तो हम लोग इसमें डेरिवेटिव निकालना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज हो जाना। तो अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि डेल y एंड डेल u बी द चेंज बोलेंगे, या फिर स्मॉल इंक्रीमेंट यानी थोड़ा सा बदलाव हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, विद स्मॉल इंक्रीमेंट इन, किस में हुआ है? y में हुआ है एंड u में हुआ है। करस्पॉन्डिंग, इसके बिहाफ में करस्पॉन्डिंग जो भी चेंज हमको मिलेगा, करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन x, अगर मैं x में देखूँ इज डेल्टा x। इस तरीके से चेंज, डेल्टा का मतलब आप फिजिक्स में देखते होंगे, डेरिवेटिव में डेल्टा का मतलब चेंज कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ जहाँ पर भी वर्ड आता है, यानी हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं इस तरीके। अब हमें यह जो प्रूफ करना है, इसी को हम लोग कंसिडर करके लिख लेंगे या लेट करके लिख लेंगे। कंसिडर डेल्टा वाई, डेल्टा के फॉर्म में लिख लेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू में डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। दोनों साइड हम लोग लिमिट लगा लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड यदि हम डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिमिट लगाएंगे तो किस तरीके से हो जाएगा? यह लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। लिमिट का फॉर्मूला कहता है कि यदि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों को लिमिट लगेगी, केक कटेगा तो सब में बटेगा, दोनों में लिमिट लगेगी। डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। यहाँ तक आने के बाद बच्चों, आप लोगों को यहाँ तक बहुत आसान था। यहाँ तक आने के बाद हमें पता है, देखिए डेल्टा एक्स, जब भी हम डेरिवेटिव लिमिट लगाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप डेल्टा एक्स, यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो रहा है, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो रहा है, परंतु यहाँ पे डेल्टा यू है और डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो रहा है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चेंज करने की जरूरत है, लिमिट को चेंज करना है और डेल्टा एक्स के जगह यहाँ पे डेल्टा यू आना चाहिए। और डेल्टा यू क्यों आ जाएगा? जब भी आप y इक्वल टू कोई एक फंक्शन दिया है, फॉर एग्जांपल साइन x, तो साइन का, क्योंकि ये x नाम का वेरिएबल है, y का डेरिवेटिव हम विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। अभी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, खैर एक शॉर्ट्स में मैं आपको समझा दूंगा। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग x लेते हैं, कहने का मतलब ये dy बाई dx होगा, तो x नीचे है। अगर मैं y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ u, तो u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे लिमिट भी डेल u टेंस टू 0 होनी चाहिए। तो यदि डेल u टेंस टू 0 होनी चाहिए तो मैं ये कैसे लेकर आऊँगा? इसे मैं इसी कंसेप्ट से लेकर आऊँगा जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, यदि मैं कहूँ कि लिमिट
x टेंस टू c, फॉर एग्जाम्पल ये कंटिन्यूटी का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, कंटिन्यूटी का फॉर्मूला कि अगर कोई u अगर x का फंक्शन है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, u ऑफ x कोई x का फंक्शन है, तो लिमिट लगाने पर x के जगह c रखने पर ये u ऑफ c हो जाएगा। और अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो कुछ इस तरीके से मैं इसका एक ग्राफ बनाना चाहूँगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अगर मेरे पास कोई u दिया है, ये पॉइंट हमारे पास c है, इस पॉइंट पे इस u फंक्शन की वैल्यू u ऑफ c कहलाती है, इस पॉइंट पे x दिया है, यहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू u ऑफ x कहलाएगी। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है, ये जो c से x के बीच में जो x एक्सिस में हमारे पास पॉइंट दिख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट की दूरी बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, या फिर इसमें जो चेंजेस हुए हैं c से x तक, ये जो चेंज है हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका डेल्टा x है। इसमें जो आपको चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं y एक्सिस में, y के जगह यहाँ पे u दिया है, u में जो चेंजेस होंगे बच्चों, ये आपको डेल्टा u से रिप्रेजेंट होंगे। आप इस तरीके से डेल का साइन या फिर आप डेल यू लिखेंगे या डेल्टा यू, दोनों का मतलब चेंज को रिप्रेजेंट करना होता है, तो मैं यहाँ पे डेल के जगह डेल्टा का उपयोग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझाने के लिए आपको ये कंसेप्ट लिख रहा हो, यहाँ पे डेल्टा एक्स भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यू एक्स माइनस यू सी करेंगे, लिमिट हम कह सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x टेंस टू c, u ऑफ x माइनस u ऑफ c इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा। बच्चों u ऑफ बड़े में से छोटा माइनस बड़े में से छोटा माइनस चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स लिमिट ये हो जाएगा डेल यू इक्वल्स टू 0, लेकिन x टेंस टू c है, x टेंस टू c ये है, अगर आप x टेंस टू c लिख रहे हैं दैट मीन्स x माइनस c टेंस टू 0, तो यह जो x माइनस c है, x माइनस c है, यह जो डिस्टेंस है आपका डेल x है, तो डेल x टेंस टू 0, देयरफॉर डेल u टेंस टू 0। जब भी यह जो डेल्टा x है, यह जो डेल्टा x है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा x टेंस टू 0, देन हम लोग कह सकते हैं डेल्टा u टेंस टू 0, डेल्टा x टेंस टू 0, जब डेल्टा x यानी यह जो डिस्टेंस है x माइनस सी, जैसे ही ये कम हो जाएगा, इसका डिस्टेंस अगर मैं शिंक कर दूंगा 0 हो जाएगा, तो इसका भी डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो डेल्टा u जो डिस्टेंस है यह भी आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे यह शब्द लिखा गया है। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि यह सही है या गलत, तो इसके जगह अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विद्यार्थियों बच्चों, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यह एज इट इज रहेगा के बराबर में लिमिट में डेल्टा u टेंस टू 0, यहाँ पे डेल्टा x के जगह डेल्टा u आ गया, डेल्टा u टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u। कैसे आया मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखाया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल u, यानी कि जो डेल्टा u है वो आपका चेंज है, यू एक्स माइनस यू सी फंक्शन में चेंज है, और यह जो चेंज है आपका डेल्टा एक्स, यानी इस तरीके से लिख सकते हैं, यह चेंज है बड़े में से छोटा माइनस यानी एक्स माइनस सी में। तो x टेंस टू c का मतलब होता है जैसे जैसे एक c के तरफ आने की अप्रोच करेगा, आने की कोशिश करेगा, इसका जो डिस्टेंस है यानी डेल्टा x वो खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे x c में बनने की कोशिश करेगा तो ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो ये भी डिस्टेंस कम होता जाएगा, ये भी c में आने की कोशिश करेगा, इसलिए यू एक्स माइनस यू सी ये 0 हो जाएगा जब ये c में आने की कोशिश करेगा। यही इसका मीनिंग होता है। इनटू में करके हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x। तो पहले थ्योरम में अगर हमको इस तरीके से थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया, तो आने वाले दोनों थ्योरम हम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इसके बाद के जितने भी थ्योरम हैं उसमें आपको ज़्यादा लोड या फिर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोनों के दोनों इसके बाद के जो दो थ्योरम्स है वो भी इसी तरीके से चेन रूल पर ही डिपेंड है, चेन रूल से आधारित है। यहाँ पे इसे मैं मिटा देता हूँ, यदि आप इसके डायग्राम बनाना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके बना लेंगे। तो ये हमारा फंक्शन था, डेरिवेटिव था, और डेरिवेटिव किस तरीके से आता है उसके आधार पे हम लोगों ने यहाँ पे चेंजेस देखा, कंटिन्यूटी देखा, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, क्योंकि लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग इस तरीके से पढ़ते हुए चले जाते हैं। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूस होता ही है। MST CET में आपके जेई मेंस और एडवांस में ये स्टेटमेंट बहुत काम में आते हैं। डेल यू टेंस टू 0 यहाँ पर आ गया। अब हम कहेंगे क्योंकि देखो y जो है आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का, बिल्कुल कह रहा है, सही बात है। u अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा है तो ये दोनों लाइन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सिंस करके, सिंस y इज अ
differentiable function of u and u is a differentiable function of x। ठीक है, तो ये दोनों जो लिमिट है वो एग्जिस्ट हो जाएगी। देयरफॉर लिमिट डेल्टा u टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u इज इक्वल टू, ये आपको dy बाय, सिर्फ डेल्टा की जगह dy बाय du लिखना है और इसे एग्जिस्ट लिख देना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x इज इक्वल टू du बाय dx और इसे एग्जिस्ट लिख देना है। अगर ये एग्जिस्ट हो जाती है तो मान के चलिए आप इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ पे dy बाय dx इंटू में du बाय dx आपको मिलेगा। इन दोनों के जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी। नाउ अगर हमारा ये RHS इस इक्वेशन में हमने इक्वल का साइन लगाया है, अगर मेरा यह RHS एग्जिस्ट होगा तो यहाँ पे LHS भी एग्जिस्ट होगा। RHS, इफ RHS एग्जिस्ट देन LHS also एग्जिस्ट होगा, डिफरेंशिएबल होगा। देयरफॉर मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू dy बाय dx हो गया। इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यह इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा बच्चों dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू में du बाय dx और ये आपका प्रूफ चेन रूल कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग थ्योरम नंबर सेकंड लेंगे। इसके बाद वाला थ्योरम देखिए, 3 थ्योरम होते हैं, 3 में से एक 101% ऐसा देखा गया है हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। अभी तक के पिछले 10 साल को में तो अगर हम देखें कि पिछले 10-12 साल से तो वही हो रहा है कि ये थ्योरम आता है 3 में से, अगर ये आया तो दूसरा वाला आता है, दूसरा वाला नहीं आया तो तीसरा वाला आता है, 3 में से एक थ्योरम आते हैं या फिर उनके बेस्ट एग्जाम्पल्स आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आई होप कि पहला वाला आपको ये थ्योरम का प्रूफ समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद अगला थ्योरम देखेंगे। यदि आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अपने पास बुक रखिए जो आप किसी भी बुक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके सामने अगर इसका प्रूफ आपके पास अवेलेबल है तो जी सिर्फ इसे आप समझ लीजिए अच्छे से। दोस्तों पहला थ्योरम आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरे थ्योरम में हमें बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा प्रूफ लेना है और प्रूफ क्या करना है, dx अपॉन dy के बराबर 1 अपॉन dy बाई dx। अगर आप यहाँ पे देखें तो डिवाइड का डिवाइड क्या होता है, इनटू होता है। अगर 1 अपॉन dy के अपॉन में dx है तो इसे आप देखेंगे तो dx अपॉन dy होता है। तो यहाँ से क्या सिद्ध होता है, यहाँ से क्या हमें समझ में आता है, यहाँ से कुछ समझ में आता है। अगर y का डेरिवेटिव x के साथ लिया जा रहा है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर y का डेरिवेटिव बच्चों, y का डेरिवेटिव x के साथ लिया जा रहा है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अगर x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लिया जा रहा है तो x इज अ फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ पे वही हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। अगर y कोई तो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट होगा, इनवर्स फंक्शन उसका उल्टा, इनवर्स उसका उल्टा, x इन एफ ऑफ इनवर्स ऑफ y, यानी x कोई तो भी फंक्शन है y का, x इज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y, देन या एंड हमें क्या प्रूफ करना है, dx अपॉन dy के बराबर 1 अपॉन dy बाय dx। बहुत आसान और चिल्लर एग्जाम्पल, चिल्लर थ्योरम है, बहुत आसान इसमें प्रूफ दिया गया है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। इसका प्रूफ समझेंगे बहुत आसान तरीके से जो गिवन दिया है। अब हमें देखो डेल एक्स और डेल वाई दो ही दिया है हमें, dy बाई डी एक्स या डेल एक्स dx अपॉन dy। तो चेंजेस किस में हो रहे हैं, दो ही चीज में हो रहे हैं ना। अगर आप देखें तो डेल्टा वाई एंड, ऐसा आप लिखते हैं डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स बी द स्मॉल चेंज इन एक्स एंड वाई, ऐसा लिख दे, बी द स्मॉल चेंज इन या बी द इंक्रीमेंट, बी द स्मॉल इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट हुआ है, किसमें हुआ है, थोड़ा सा बदला हुआ है, चेंजेस हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये सब डेरिवेटिव के नोटेशन है। स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ है, बदला हुआ है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन किसमें, y में एंड x में हुआ है रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, जो प्रूफ करना है उसी को डेल्टा के फॉर्म में लिख दो कि भैया डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, यहाँ पे कंसीडर करके लिख दीजिए, कंसीडर डेल्टा x अपॉन डेल्टा y के बराबर में 1 अपॉन डेल्टा y बाय डेल्टा x। याद रहे
यह जो डिवाइड में होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इन्फिनिटी हो रहा है तो ये डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इसीलिए इसे नॉट इक्वल टू जीरो लिखा जाता है। यह जीरो नहीं होना चाहिए, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड रहेगा, डिफाइंड रहना चाहिए यह डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो जीरो नहीं होगा, नहीं लिखा तो भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टेकिंग, क्या टेकिंग भाई, लिमिट ले लीजिए बच्चों, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लिमिट लगाने पर आपको क्या दिखाई देगा, ये एज इट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई के बराबर में। लिमिट जब भी आप इसको लगाएंगे तो 1 अपॉन, यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो 1 अपॉन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो लिमिट जहाँ पे फंक्शन है वहाँ पे लगती है, 1 इज अ कांस्टेंट, तो ये हो जाएगी आपकी लिमिट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे याद रखेंगे, सर आपने तो बताया अभी कहा कि y का डेरिवेटिव अगर मैं x के साथ ले रहा हूँ तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। y इज इक्वल टू साइन एक्स है या y इक्वल टू एक्स है, अगर मैं y का डेरिवेटिव ले रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो y का जो चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ, यहाँ पे y जो है डिपेंड हो जाता है, x इंडिपेंडेंट हो जाता है। विथ रिस्पेक्ट टू में अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो x आपका इंडिपेंडेंट है, और जिसका डेरिवेटिव हो रहा है y का हो रहा है, तो y में चेंज हो गया dy बाई डी एक्स, चेंज जिस किस में हुआ y में, तो y डिपेंड हो गया x पर, x इंडिपेंडेंट है। इस तरीके से आप यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे बच्चों अगर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूँ तो लिमिट सही लगाई है, y का x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूँ तो यहाँ पे लिमिट तो डेल y वाली होनी चाहिए, यहाँ पे तो डेल x है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी जाती है आपको एज डेल x टेंस टू जीरो डेल y टेंस टू जीरो। यह कैसे लिखा जाता है, फिर से ग्राफिकल मेथड से हम लोग समझ सकते हैं कि कोई एक ग्राफ है, अगर ये x में चेंज हो रहा है, x यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स यानी y होगा, ये आपका दूसरा, अगर यहाँ पे मान के चलिए कोई तो भी x1 है, ये x1 है, ये x2 है, तो ये एफ ऑफ x2 होगा, ये आपका एफ ऑफ x1 y1 होगा, ये आपका y2 होगा। चेंज समझ रहे हैं आप, x2 जब यहाँ पे जो हम लोग ये लिमिट ये जो खत्म कर देंगे, चेंज हुआ है किसमें, डेल्टा x में चेंज हुआ है, आपका x एक्सिस है, आपका डेल्टा x को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज हुआ है, ये आपका डेल्टा x चेंज हुआ है ना, यहाँ पे चेंज हुआ है, x1 x2 बन गया है। अब मैं x2 को टेंस टू, यहाँ पे x2 अगर x1 बनने की कोशिश करेगा, मतलब x2 माइनस x1 टेंस टू जीरो, इसका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। जब इसका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो y2 माइनस y1, ये जो है y2 माइनस y1, ये भी डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, यानी जो डेल्टा y ये भी जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब यहाँ पे हम लोग ये डिस्टेंस को खत्म कर देंगे डेल्टा x को, ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट और ये पॉइंट, जब ये पॉइंट इस पॉइंट में आने की कोशिश करेगा, ये पॉइंट पूरी तरीके से इस पॉइंट में चला जाएगा, तो डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, डिस्टेंस खत्म हो जाएगा यानी डेल्टा x टेंस टू जीरो हो जाएगा। जैसे डेल्टा x टेंस टू जीरो हो जाएगा, डेल्टा y टेंस टू जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा जाता है। तो आपको ग्राफिकली भी समझना होगा कि डेरिवेटिव एग्जैक्ट में होता क्या है, उसके आधार पे फिर आप थ्योरम समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा विद्यार्थियों। तो चलिए डेल्टा y टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, देयरफॉर अब्बा डब्बा चब्बा करके इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसे मिटा दीजिए, चलो इसे मिटा दीजिए, इसे मैं मिटा देता हूँ। डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, डायग्राम का उपयोग करते हुए अगर हम लोग करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा वाई रख दीजिए यहाँ पे, फिलहाल तो मैं इक्वेशन 1 के नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 1, ये लिमिट एग्जिस्ट है, ठीक है। सिंस यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, या सिंपल लिख सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर इसकी जो लिमिट है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x ये एग्जिस्ट होगी, और ये dy बाय डी एक्स होगा, इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट हो जाएगी। इसी तरीके देयरफॉर इक्वेशन 1 में आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y के बराबर में 1 अपॉन में dy बाय डी एक्स, क्योंकि RHS एग्जिस्ट हो गया है तो LHS एग्जिस्ट कराना है, लेकिन कैसे, x है हमारे पास, तो अभी मैंने बताया एज डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y टेंस टू जीरो
तो इस इक्वेशन को नाम 2 दे दो। फ्रॉम 2 हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, लिमिट ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा वाई टेंस टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई के बराबर में 1 अपॉन में डी वाई बाय डी एक्स। तो क्योंकि ये हमारा एग्जिस्ट हो चुका है तो ये भी हमारा एग्जिस्ट होगा। तो आर एच एस ऑफ आर एच एस एग्जिस्ट देन एल एच एस ऑल्सो एग्जिस्ट, चाहे तो इक्वेशन 3 नाम दे दो या फिर अबो इक्वेशन करके लिख दो। आर एच एस एग्जिस्ट देन एल एच एस ऑल्सो एग्जिस्ट इन अबो इक्वेशन, या फिर इक्वेशन 3 देना है तो दीजिए इन इक्वेशन 3 लिखिए, या तो अबो इक्वेशन करके लिखिए। देयरफॉर लिमिट लिमिट ये एग्जिस्ट हो जाएगा तो ये बचेगा, ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी वाई के बराबर में 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, और ये आपका प्रूफ कंप्लीट होता है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो विद्यार्थियों इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। थ्योरम नंबर 1 हो गया, थ्योरम नंबर 2 हो गया। छोटा सा प्रूफ है, काफी प्यारा प्रूफ है, बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है कि कैसे x में चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में y में चेंज हो रहा है। अगर x में चेंज नहीं होगा तो y में चेंज नहीं होगा, तो वो किस तरीके से फिर कांस्टेंट फंक्शन बहुत तरीके से होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, बहुत प्रकार के फंक्शन है बच्चों। अगर आप डेरिवेटिव में जाएंगे तो बहुत आसान होता है डेरिवेटिव पढ़ना यदि आप कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं। तो इसके बाद का थ्योरम नंबर 3 लेते हैं, और थ्योरम नंबर 3 जो कि पैरामेट्रिक इक्वेशन पर है। पैरामेट्रिक फॉर्म का अगर कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव किस तरीके से होगा, जो हम लोगों ने चेन रूल पढ़ा है एज इट इज कॉपी पेस्ट है चेन रूल का। थ्योरम नंबर 1 का अगर आपको वो आ गया तो आपको थ्योरम नंबर 3 आ गया। तो आप इसे मैं मिटा देता हूँ, लिख रहे तो बहुत अच्छी बात है, कंसेप्ट आपकी क्लियर हो रहे हैं, आपके कॉपी में बुक में लिखा हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप इस वीडियो को देख के इसे समझ लीजिए, अच्छे से दिमाग में उतार लीजिए। तो ये 3 में से दो या कभी भी एक तो आता ही है आपके एग्जामिनेशन में। चलिए दोस्तों, तो फर्स्ट वाला हम लोगों ने चेन रूल देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा y अगर x का फंक्शन है तो x भी y का फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन देख लिया। इस थर्ड वाले इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास x और y दोनों फंक्शन दिए किसी तीसरे पैरामीटर t के, तो यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यह भी 3 में से एक थ्योरम आपको आता ही है और उसके बेस्ट एग्जाम्पल भी आपको पूछे जाते हैं। तो तीसरा थ्योरम हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, बहुत आसान है। पहला अगर आप लोगों ने पहला प्रूफ देख लिया, दूसरा प्रूफ देख लिया, दोनों को समझ लिया तो तीसरा ऑटोमेटिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पता नहीं इतना हो हल्ला मचा दिया जाता है कि डेरिवेटिव बहुत हार्ड है, इसका थ्योरम इसके थ्योरम बहुत हार्ड है। मैं कहता हूँ दुनिया में अगर सबसे इजी है वो है कैलकुलस, और सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो कर नहीं पाएंगे। बिंदास होकर करने की जरूरत है। गलती हुई तो कौन जानता है, गलती तो करना इंसान की खासियत होती है भैया। इंसान है तो गलती तो होंगी, और गलती कर करके ही तो इंसान सीखता है। तो जितनी चाहे गलती करो, मैथमेटिक्स में जितना हो सके करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथमेटिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स को करो। टू लर्न या टू मास्टर द मैथमेटिक्स, इफ यू वांट टू सक्सेस, इफ यू वांट टू गेट स्ट्रॉन्ग, अगर आप अपना मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा जस्ट डू प्रैक्टिस एंड जस्ट डू मैथमेटिक्स। ठीक है, बस इतना सा स्टेटमेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्यूशन लेते हैं। क्या चेंज है भैया, x है और t है और y है। y में y देखो, y डी वाई बाई डी टी, डी वाई डी टी डी एक्स, डी वाई डी एक्स और डी टी, ये 3 चीज दिख रही है, यानी कि 3 इसमें चेंज हो रहे हैं। किस में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे आप करस्पॉन्डिंगली। तो लेट डेल्टा टी बी द चेंज इन, बी द चेंज इन कर लिखेंगे यहाँ, तो बी द स्मॉल इंक्रीमेंट चलता है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन टी, टी में इंक्रीमेंट है। करस्पॉन्डिंगली किस में चेंजेस हो रहे हैं, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बी द इंक्रीमेंट या स्मॉल इंक्रीमेंट चलता है, लिखेंगे इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। नाउ जो हमें प्रूफ करना है वही उठा के लिख दो यहाँ पे, कंसीडर नॉट डर, कंसीडर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर में डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डिनोमिनेटर में जो नीचे है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0। क्या करेंगे, टेकिंग, क्या करेंगे टेकिंग, पढ़ना किसका भारी है भाई, डेल्टा टी यहाँ पर भी है, डेल्टा टी भी यहाँ पर है, तो लिमिट लगा देते पूरे में। टेकिंग लिमिट
टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड वी गेट, जैसे ही वी गेट करा लगा दो फटाफट, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के बराबर में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, केक कटेगा तो सब में बटेगा, ऊपर भी लिमिट लगेगी डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, लिमिट नीचे भी लगेगी डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, सच दैट हमें यहाँ पे दिया गया है, क्या गिवन दिया है, x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t और डिफरेंशिएबल फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे हम वही जो गिवन दिया है उसी को फिर वापस कॉपी पेस्ट करेंगे। x इज अ डिफरेंशिएबल, या डिफरेंशिएबल नहीं भी लिखा, फंक्शन लिखा तो भी समझ में आ जाएगा, x इज अ फंक्शन ऑफ t या डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, यहाँ सिंपल अगर आपने फंक्शन भी लिखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड y इज अ also y इज अ फंक्शन ऑफ t, देयरफॉर इनके जो लिमिट है वो एग्जिस्ट हो जाएगी, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा t इज इक्वल टू dy बाय dt, ये आपकी एग्जिस्ट हो गई, लिमिट डेल्टा t लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये एग्जिस्ट हो गई, डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया एग्जिस्ट हो गई। अगर ये एग्जिस्ट हो गई तो LHS मान के चलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, नाराज नहीं करते, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो फ्रॉम 2 या इक्वेशन 2 में क्या हो रहा है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी वाई बाय डी टी अपॉन में डी एक्स बाय डी टी। कहने का मतलब अब ये दो कहेंगे हम दोनों तो एग्जिस्ट हो गए भैया, तू अपना देख ले, कैसे देख ले, डेल्टा टी है यहाँ पे, नीचे डेल्टा एक्स है, डेल्टा टी है, तो हम लिखेंगे एज डेल्टा टी, तो ये बोलता है ठीक है मैं देख लूँ, अपना देख लूँ, देख लिया समझ लिया, चलो मैं समझ लेता हूँ डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये बोल रहे अरे भाई ये कैसे हो गया, तो मैंने बताया अभी पैरामीटर अगर यहाँ पे आपका x में चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये t है, मान के चलो पैरामीटर t है, t प्लस एच है, या ये t1 है या आपका t2 है, इसके रिस्पेक्ट में f ऑफ t इज अ फंक्शन, इसके रिस्पेक्ट में आपको भी f ऑफ t1 है, f ऑफ t है, ये आपके फंक्शन है, t2 माइनस t1, ये अगर डिस्टेंस खत्म हो जाएगा t2 माइनस t1 कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि जब ये पॉइंट पे आ जाएगा तो ये डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो जब ये t में चेंज हो रहा है, जब t 0 हो रहा है, इसका जो डिस्टेंस खत्म हो रहा है, तो कहने का मतलब ये फंक्शन भी आपका खत्म हो रहा है। तो अगर यहाँ पे ये फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल t है, f ऑफ t इज अ फंक्शन, मान के चलिए इसे आप x ले लेंगे, x नाम का फंक्शन है ये x इक्वल टू f ऑफ t, तो x में भी चेंज होगा, तो ये डेल्टा यहाँ से आपका ये जो है आपका यहाँ से आपका डेल्टा x खत्म, डेल्टा x टेंस टू 0, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भैया अगर डेल्टा t खत्म तो डेल्टा x खत्म, अगर ये डिस्टेंस अगर हम लोग 0 कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस भी 0 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह जो चेंज है हमारे पकड़ में आ गया, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर लिमिट, इसके जगह डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के बराबर में डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बी डी टी। ये लोग चिंतित है, ये चिंता में है, अरे बापा इसने तो अपना देख लिया, एग्जिस्ट भी करा लिया, अब ये बोलेंगे अच्छा तुम दोनों एग्जिस्ट हो गए थे ना, तो RHS एग्जिस्ट, अगर RHS एग्जिस्ट है सो एंड, तो हम लोग लिखेंगे LHS also एग्जिस्ट, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स के बराबर में डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। और इस तरीके से आपने इस थ्योरम को भी प्रूफ कर लिया एज इट इज़। पहला थ्योरम समझ में आया तो दूसरा और तीसरा कंटिन्यूस में देखेंगे आप, तो आपको तीनों के तीनों थ्योरम समझ में आ जाएंगे। पहला थ्योरम चेन रूल, दूसरा थ्योरम अगर x फंक्शन है y का तो y फंक्शन है x का, तीसरे वाले में हम लोग x और y अगर दो फंक्शन किसी t के, तब हम लोग ये वाला थ्योरम यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला थ्योरम लगाते हैं। तो तीन थ्योरम है, तीन में से एक थ्योरम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आता है। तीनों थ्योरम को अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा, अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए, आपके पास नोट्स है ऑलरेडी है तो उससे रिवाइज करिए, या फिर इसी पे वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, तो आपका डाउट्स और सारे थ्योरम आपके क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आज के लेक्चर के माध्यम से आपको ये डेरिवेटिव के तीनों थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि सभी विद्यार्थियों की बोर्ड एग्जामिनेशन चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचना हमारा काम है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हम लोग गणित के ज्ञान को पहुँचाना चाहते हैं,
तो बच्चों आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाएंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक में। अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी आप चाहते हैं कि मुझे इस चैप्टर में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या डिफाइनाइट जैसे कि आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, मैथ्स वन में लॉजिक, मैट्राइसेस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर 3D लाइन, प्लेन, एलपीपी, अगर या ट्रिग्नोमेट्री, किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस चैप्टर के आपको एग्जाम्पल और आपको थ्योरम्स पढ़ने हैं। वो वीडियो हम जरूर से अपलोड करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।